हेलो हाय नमस्ते आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई प्लेटफॉर्म। मेरा नाम प्रतीक नायक है और आज हम लोग मिल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। टॉपिक का नाम अगर आप देख रहे हो उसका नाम है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन एंशिएंट हिस्ट्री। आपको जानकारी होगी ही कि यूपीएससी पिछले कुछ सालों के अंदर से जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये क्वेश्चंस के अंदर उसको कीवर्ड्स के रिलेटेड बहुत ही मज़ा आ रही है। और अलग अलग प्रकार के जाति भांति के कीवर्ड्स उसने पूछने की शुरुआत की है। और ये कीवर्ड्स में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चों को, तो उसका ही सॉल्यूशन आज हम लोग लेके आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, बट मैं ये ज़रूर से कहने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने इतने भी लिमिटेड कीवर्ड्स रिवाइज़ करके चले गए, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा सर, है ना? तो दिस इज़ फॉर द रिवीजन एस्पेक्ट। याद रखना इसमें आप क्या करिएगा कि एक पेन और पेपर अपने हाथ में रखिए, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो तो टाइप करके रखी है, पर उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे हैंड्स ऑन करने वाले हैं। हैंड्स ऑन करने का मतलब ये है कि वी विल मेक श्योर कि इसकी जो हैंड्स ऑन अप्रोच है वो हम लोग एक्सप्लेन करें। इनफैक्ट हम लोग क्रोनोलॉजिकली चलेंगे ए टू जेड तक, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है 100-150 के आसपास है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम मैं आपको स्वागत करता हूँ ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। इनफैक्ट मैं पिछले 10 साल से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। और आप में से जो भी विद्यार्थी इस बार की प्रीलिम्स दे रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर से देखेगा। और जो विद्यार्थी नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वाले हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। आप ये कोड यूज़ कर सकते हो टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी हमारे पास बहुत फंटास्टिक ऑफर्स चल रही है। दिस ऑफर्स इंक्लूड दिस मेनली टॉपिक्स जहां आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, साथों साथ आपको एक्सटेंशन ऑफर भी दी जा रही है। तो देर किस बात की है, आप ये कोड यूज़ करिए PN लाइव एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इनफैक्ट आपको फ़ी रिफंड का अप्रोच भी दिया जा रहा है अगर आपने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो। आपको गारंटी भी है हमारी तरफ से, अगर आप 2 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, तो अनअकैडमी विल हेल्प यू इन द एक्सटेंशन एज वेल सर। ओके, तो बाकी 25 में से हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है। हमारे बहुत ही टॉप एजुकेटर्स इसके पार्ट है, आप ज़रूर से जुड़िएगा। वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री और वी कैन से हिंदी मीडियम बैच फ्रॉम द 18th ऑफ मई। आप ये कोड को यूज़ करिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अगर आप ऑफलाइन में तैयारी करना चाहते हो और ऑनलाइन साथ में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दिल्ली आ सकते हो। और दिल्ली के अंदर आने के बाद आप ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन ले। ऑफलाइन का फ़ायदा ये होगा कि ऑनलाइन क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही। मतलब ये है कि अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में भी आ रहे हो और आपको हिस्ट्री मेरे से पढ़ना है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है दूसरे टीचर से, ऑनलाइन टीचर से, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दैट एज वेल सर, है ना? तो हमारी कम्युनिटी पे ज्वाइन करिए, हमारी सोशल मीडिया के ऊपर ज्वाइन करिए और आपकी क्वेरीज़ को हम ज़रूर से हेल्प करेंगे। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हो 858585 3 बार 8585 सर, है ना? तो 5 दफ़ा 8585 है। ये हमारा बेसिकली कस्टमर केयर नंबर है। हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको ज़रूर से हेल्प करेंगे। ख़ैर चलते हैं कीवर्ड्स इन हिस्ट्री। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं आजकल, तो हम लोग उसको रिवाइज़ करेंगे फासम-फास। तो पेन अपने हाथ में ले लीजिए, पेपर हाथ में ले लीजिए, पेन और पेपर हाथ में रखिए, क्योंकि मैं क्या करूँगा कि कीवर्ड्स की जो टर्म है वो तो मैंने टाइप करके रखी है सर, है ना? बट मैं उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट हाथ से ही लिख दूँगा। आई विल बी राइटिंग आउट द एक्सप्लेनेशन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने ही लिख के दूँगा सर, ठीक है? तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके हाथ में एक पेन और पेपर होगा, तो फ़ायदेकारक रहेगा आपको भी, क्योंकि आप ये एक्सप्लेनेशन अभी लिख दोगे और ये अभी रिवाइज़ भी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर, है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड। हम लोग ए टू ज़ेड शुरू करेंगे, विल बी स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट ए और ए से लेके ज़ेड तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी इस तरह से हम लोग का अप्रोच रहेगा और ज़ेड तक ख़त्म करेंगे सर, ठीक है ना? समझे? तो कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, मिनिमम 2-3 क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पिछले क्लासेस में करंट अफेयर्स और बाकी सारे टॉपिक्स में भी यही बताने की कोशिश की थी। चलिए आगे चलते हैं। लेट अस सी द फर्स्ट कीवर्ड ऑफ द डे, अल्फाबेट ए, दैट इज नोन एज अरघट्टा। ऑलरेडी इसके ऊपर से 2016 में सवाल आ चुका है। देयर इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2016। ये क्या है सर, ठीक है? तो इन द अर्ली मिडिवल इंडिया, याद रखना कि अर्ली मिडिवल इंडिया के अंदर से हमें ये देखने को मिलेगा कि एक इरिगेशन के लिए एक सिस्टम बनाई गई थी। इसी को ही कहते हैं अरघट्टा। ये बेसिकली पर्शियन व्हील का एक प्रकार है।
तो पानी को लिफ्ट करने के लिए वी विल फाइंड कि कुएँ के अंदर से पुली सिस्टम की जगह एक ऐसे पहिए को जॉइंट किया जाता था और उसके आजू-बाजू में शाफ्ट बाँध के गाय या कोई एनिमल को गोल-गोल घुमाया जाता था। तो इससे 2 लाभ होते थे। पहला लाभ ये हमें देखने को मिलता है कि पानी ईज़िली हो जाएगा और इससे खेती के अंदर पानी बहुत अच्छी तरह से मिलेगा सर, ठीक है? सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ पर्शियन व्हील दैट वाज़ यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पज़ मोस्ट प्रोबेबली अर्ली मिडीवल इंडिया और चोला पीरियड के अंदर भारत में यूज़ हुआ है, ऐसे हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है ना समझे? तो आपको नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि अराघट्टा कौन से टाइम में यूज़ किया गया था? तो याद रखना चोला पीरियड के अंदर सर, ठीक है ना समझे? तो पहला तो याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि क्या कहानी है इसके अंदर से सर, ठीक है ना समझे? दूसरी कहानी अराघट्टा के बाद आगे चलते हैं, दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द अरण्यक्स सर, ओके ना समझे? अब व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अरण्यक्स एंड व्हाई अरण्यक्स आर इंपॉर्टेंट, ओके? तो अरण्यक्स आर एक्चुअली रिलेटेड टू द वैदिक एज सर, है ना? याद रखना अरण्य, बेसिकली अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, ओके ना समझे? तो अरण्यक्स वर द बुक्स कंपाइल्ड एज़ अ पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर सर, है ना? आपको पता होगा कि ऋग्वेद की पूरी संहिता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद वेद के बाद आते हैं ब्राह्मणी, ब्राह्मणी आर द प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास और प्रोज एक्सप्लेनेशन के बाद आते हैं फाइनली अरण्यक्स, दिस आर द फॉरेस्ट बुक्स, ओके ना समझे? फॉरेस्ट की फिलॉसफी, फॉरेस्ट के एक्सपीरियंसेस को कंपोज किया गया है इसके अंदर बाय द हर्मिट्स हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट, है ना समझे? और ये बुक्स बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट की नॉलेज, वो फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ को हमको जानकारी देगी सर, है ना? तो अरण्यक की इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक वेद का अपना बेसिकली ये अरण्यक होता है। याद रखना अथर्ववेद एक ऐसा वेद है, अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई भी अरण्यक नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है सर, ठीक है ना समझे? तो उसके पीछे का कारण ये है कि अथर्ववेद खुद बेसिकली फॉरेस्ट के ऊपर से ही कंपोज किया गया है। सो बिकॉज द अथर्ववेद हैज़ बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड out of the forest life itself, तो why there is a need to have a separate ved or a separate aranyak for that sir, है ना? So the logic is behind that sir, ठीक है ना समझे? बाकी वेदों के ऊपर से मैं आऊँगा धर्मशास्त्र में, सूत्रों के अंदर से, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है ना समझे? पर ये क्या होगा, अरण्य से याद रखना है आपको। कीवर्ड्स के अंदर से आप लोग के साथ दिक्कत ये हो रही है कि आप कीवर्ड्स को तोड़ नहीं पा रहे हो, तो माई इंटेंशन इज दैट कि हम आपके कीवर्ड्स को तोड़ के दे दें, सो दैट आप जैसे ही तोड़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है सर, ठीक है ना समझे? खैर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आपको यहाँ पूछा गया है अखम एंड पूरम या अहम एंड पूरम सर, ठीक है ना समझे? अब आई गेस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टर्म्स विच इज कमिंग आउट ऑफ द संगम पीरियड सर, ठीक है ना समझे? तो बोथ आर रिलेटेड टू संगम पीरियड। अहम इज द लव स्टोरीज, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके? सो इट आर द लव पोएम्स दैट वर कंपोज्ड इन द संगम पीरियड। अगर आपको पता होगा तो संगम में कंसेप्ट चलता है जिसका नाम है टीनाई का कंसेप्ट, है ना? टीनाई इज द जोग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ डिवीजन सर, है ना समझे? तो ऑल द ऑथर्स हु आर बिलोंगिंग टू द Sangam age, and because they were belonging to the Sangam age, they belong to different geographical area, है ना? कोई कुरुंजू से था, कोई मरुदम से था सर, है ना? तो कोई फॉरेस्ट एरिया से था, कोई हिली एरिया से था, कोई प्लेन एरिया से था। तो हर एक ऑथर अपने अपने एरियाज को कंसेप्ट में ध्यान में रखते हुए उन्होंने लिटरेचर का कंपोजिशन किया था। तो बेसिकली अहम है और दूसरा है पूरम है, इसको अगम भी कहते हैं, AGAM, ये इसको कहते हैं अहम, AHAM सर, ठीक है ना समझे? तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पार्ट कि अहम, अकम, अगम ऑल आर सेम ओनली सर, ठीक है ना समझे? हमारे लिए बेसिकली वैदिक क्या संगम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो हमारे लिए सेम ही मिलेंगे सर, ठीक है? ये जो अगम लिटरेचर है उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए कि ये लव पोएट्री है, इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय डिफरेंट ऑथर्स एज वेल। ये संगम लिटरेचर का पार्ट है सर, है ना? याद रखना कि इट इज़ पार्ट ऑफ द संगम लिटरेचर। एंड संगम लिटरेचर में जो इनिशियल पोएम्स लिखी गई थी, पट्टम पट्टू और एट्टुट हो गई सर, है ना समझे? दैट इज़ द 18 मेजर वर्क, ओके? एंड पदी नेलपाल की नेकाकू सर, है ना, दैट इज़ द 18 माइनर वर्क्स, ओके? उसमें ये थीम आपको मिल जाएगी। पूरम इज़ एक्चुअली द लव स्टोरी द वॉर स्टोरीज और एनीथिंग अदर देन वॉर सर, है ना समझे? तो द पोएम्स रिलेटेड टू एथिक्स, द पोएम रिलेटेड टू वॉर, द पोएम्स रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट, ओके? वो सब बेसिकली पूरम के अंदर आती थी। तो अगम एंड पूरम आर द मेन कीवर्ड्स ऑफ द संगम लिटरेचर। They are based on the concept of Tinai. Tinai is the five different geographical areas where the Sangam पोएट्रीज एंड द पोएट्स वर बेस्ड अपॉन सर, है ना समझे? तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से यहाँ से
डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना समझे। तो वी शुड बी क्लियर अबाउट दिस पार्ट कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द संगम पीरियड हैज टेकन प्लेस एंड हु वर दिस पीपल एज वेल सर। खैर चलते हैं आगे, और आगे चलने के बाद देखते हैं अलवरों की कहानी। अब आप मुझे पूछोगे कि अलवर कौन है, दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट ऑफ द कीवर्ड ऑफ टुडेज सेशन सर, ठीक है ना। तो अलवर वर द वैष्णव सेंट्स, ओके ना समझे। कौन थे? वैष्णव सेंट्स हुआ करते थे। कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे? पल्लवा पीरियड से बिलोंग करते थे। कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे? दे यूज्ड टू बिलोंग टू द पल्लवा पीरियड सर, ओके। एंड बिकॉज दे यूज्ड टू बिलोंग टू द पल्लवा पीरियड, ये पल्लव पीरियड के समय के कंटेम्प्रेरी पीरियड से ये आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना समझे। और पेरी अलवर करके वी विल सी कि सबसे प्रोमिनेंट वी कैन से एक अलवर सेंट थे। इनकी डॉटर भी हुआ करती थी अंडाल सर, है ना समझे। शी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सेंट्स ऑफ द पल्लवा पीरियड हु हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दी वी कैन से भक्ति मूवमेंट एज वेल, है ना। तो ये विष्णु को सबसे सुप्रीम मानते थे, याद रखना। और इन्होंने तमिल लिटरेचर के अंदर एक वेद लेटर ऑन कंपाइल किया गया था जिसका नाम था नाल दिव्य प्रबंधनम। क्या नाम था? नाल दिव्य प्रबंधनम सर, ठीक है ना समझे। सो प्लीज रिमेंबर दिस कीवर्ड एज वेल कि व्हाट वाज दिस नाल दिव्य प्रबंधनम। तमिल लिटरेचर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये किसने कंपोज किया था? नाथ मुनि ने सर, ठीक है ना। किसने कंपोज किया था? नाथ मुनि ने। अब आज पूछोगे कि भाई सर नाथ मुनि कौन है सर, ठीक है। तो याद रखना कि नाथ मुनि वॉज अ भक्ति सेंट ऑफ द 11th एंड 12th सेंचुरी हु हैड कंपोज दी नाल दिव्य प्रबंधनम सर, ठीक है ना समझे। खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दी अनेकांतवाद। इट इज़ अ फिलोसफी रिलेटेड टू जैनिज्म। किसके साथ जुड़ी हुई है साहब? इट इज़ अ फिलोसफी रिलेटेड टू जैनिज्म सर, ओके। अब जैनिज्म के इंपॉर्टेंस क्यों हम लोग देखते हैं अनेकांतवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखते हैं कि भाई जो कहता है कि रियलिटी एक नहीं हो सकती है, रियलिटी की मैनीनेस है सर, ठीक है ना समझे। कोई भी चीज़ को आप देखते हो कि आप उसको एक मानते हो, नहीं सर, ठीक है ना समझे। सच्चाई के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। टोटल 7 अलग अलग चीज़ों से चीज़ों को देखा जा सकता है सर, ठीक है। अनेकांतवाद इज अ मिक्सचर ऑफ स्यादवाद एंड न्यायवाद, है ना समझे। स्यादवाद विच इज ऑल्सो द डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म, एंड द सेकेंड वन इज न्यायवाद सर, है ना समझे। तो उन दोनों के मिक्सचर के रूप में हमको ये अनेकांतवाद मिलेगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट सर, ओके ना समझे, एंड हाउ दिस हैज कम इन टू द पिक्चर सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि एक ये भी कहानी है सर, है ना समझे। इसके सिवाय आपको अनेकांतवाद तो समझ में आ गया जैनिज्म में। स्यादवाद के ऊपर मैं आऊँगा, अभी स्यादवाद की फिलोसफी के ऊपर नहीं गया हूँ। तो एक अनेकांतवाद है। उसके बाद आप देखोगे आपको मिलता है अनिवीक्षकी सर, है ना। क्या नाम है? अनिवीक्षकी सर, है ना। अनिवीक्षकी सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है? सो इट इज पार्ट ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग सर, है ना समझे। याद रखना कि इट इज पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग सर, है ना समझे। एंड वी विल फाइंड कि आप कोई भी चीज को देख के रीजन करते हो तो इट इज पार्ट ऑफ द फिलोसफी सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि दिस वाज अ टर्म दैट वाज यूज्ड इन द एंशिएंट लिटरेचर एज वेल सर, ओके। तो हमें ये कहानी होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि अनिवीक्षिकी किसका पार्ट है सर, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से हिस्ट्री के अंदर हमको यहाँ से मिलेगी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फिलोसफी जो ये बताने की कोशिश करता है कि हमें कोई भी वस्तु में तार्किकता देनी चाहिए, हमें कोई भी वस्तु के अंदर रीज़न करना चाहिए, हमें इंक्वायरी करना चाहिए सर, ठीक है ना समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। और ये जो शब्द है बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौटिल्य ने ही अपनी लिटरेचर के अंदर भी मेंशन किया था सर, ओके ना समझे। सो इन अर्थशास्त्र अगर आपको पता होगा सर, ठीक है ना समझे, कौटिल्य हैज़ मेंशनड अबाउट दिस पार्ट एंड इवन द वैदिक फिलोसफी सर, है ना समझे, उसके अंदर भी आपको यहाँ से मिलेगा सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो भारत में फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे दर्शन शास्त्र निकलने की शुरुआत हुई। ये दर्शन शास्त्र अगर आप समझिए कि जैसे फिलोसफिकल ट्रेडिशंस के अंदर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो देर डिफरेंट डिफरेंट दर्शन आज दैट टॉक्स अबाउट द मोक्ष। उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग आया, मीमांसा दर्शन में आया और बाकी सारे, उसमें भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए सर, ठीक है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग है, ये तार्किकता की बात करता है। इट्स अ कीवर्ड विच इज़ बेस्ड ऑन द वेदास एंड द वैदिक फिलोसफीज एज वेल सर, ठीक है। तो हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है ना समझे। अनिवीक्षिकी के साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड की जो नेक्स्ट है वो है अभ्रंश और अर्धमगधी सर, है ना समझे। अब अभ्रंश क्या है? तो प्राकृत भाषा का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, और प्राकृत के डेवलपमेंट के बाद व्हेन देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ लोकल लैंग्वेजेस विथ प्राकृत सर, है ना समझे। तो उससे वी विल सी कि एक भाषा का निर्माण हुआ जिसे हम लोग कहते हैं अभ्रंश। आज जैसे अभी मैं जो भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग हिंग्लिश। हिंग्लिश इज व्हाट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना।
आप देखिए कि मैं भाषा कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ तो इंग्लिश का मतलब क्या है कि मैं कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश का, राइट? तो बिकॉज़ आई एम यूजिंग द हिंदी एंड इंग्लिश बोथ टुगेदर, मैं इन दोनों को साथ में उपयोग कर रहा हूँ, तो इसको ही बेसिकली काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई देखो इसने तो अपभ्रंश कर दिया। प्रतीक नायक हैज़ डन द अपभ्रंश, ओके ना, समझे? सो अर्धमगधी बेसिकली एक बोली है जो वी कैन से कि प्राकृत का ही एक वेरिएशन है। प्राकृत की बहुत सारी वेरिएशन है, जैसे एक है महाराष्ट्री, क्या नाम है? महाराष्ट्री, जो महाराष्ट्र के अंदर डेवलप हुआ सर, ठीक है। एक है शौरसेनी, क्या नाम है? शौरसेनी सर, ठीक है ना, समझे? जो आज के अगर आप देखोगे तो मथुरा और वेस्टर्न यूपी वाले रीजन्स में डेवलप हुआ सर, ठीक है। तो वी शुड नो कि भाई इसको शौरसेनी कहते हैं, इसको महाराष्ट्री कहते हैं, प्राकृत का पार्ट है, अर्धमगधी है। इनफैक्ट आपकी जो जैन लिटरेचर है ना, इनिशियल जैन लिटरेचर, वो जैन लिटरेचर ये अर्धमगधी भाषा में निकल के आया था। याद रखना कि द जैनिज्म की जो स्टोरीज है और जैनिज्म की कहानी हम पढ़ते हैं, इट डेवलप्ड इनिशियली इन द अर्धमगधी लैंग्वेज ओनली सर। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट है वी विल फाइंड कि अग्रहार। व्हाट इज अग्रहार? अग्रहार इज एक्चुअली द काइंड ऑफ पर्सन हु इज बीन गिवन द लैंड सर, ठीक है, और विलेज सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो अगर कोई भी एक विलेज लैंड ग्रांट के रूप में दिया गया है सर, ठीक है ना, समझे? किसको दिया गया है? ब्राह्मण्स को सर, ठीक है ना, समझे? रिलीजियस प्रीचर्स को, तो उसको कहते हैं अग्रहार सर, है ना, समझे? तो अग्रहार इज अ काइंड ऑफ अ लैंड ग्रांट, और अग्रहार माइट बी काइंड ऑफ अ विलेज विच इज अ गिफ्टेड टू वी कैन से ब्राह्मण्स बाय द मोनार्क, ओके ना, समझे? तो ये ब्राह्मण्स हो सकते हैं या कोई रिलीजियस पर्सनालिटी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, पर राजा के द्वारा दिया जाता है सर, ठीक है ना, समझे? सो इफ द किंग इज गिफ्टिंग दिस थिंग टू दी ब्राह्मणास, ओके ना, इट इज कॉल्ड एज द अग्रहार सर, ठीक है ना, समझे? तो ये याद रहेगा सबको, अग्रहार ये ऑलरेडी आ चुका है सर, ठीक है। आजीविकास कौन थे? आजीविकास वर एक्चुअली द फेटलिस्ट, ओके ना, समझे? ये फेटलिस्ट हुआ करते थे, ये नियति के अंदर मानने वाले लोग थे, और इनका मानना था कि जीवन में नसीब में सब कुछ लिखा हुआ है। एंड बिकॉज ये नियति में और नसीब में मात करने वाले लोग थे, तो यहाँ से ही बेसिकली मक्काली घोषाल देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना। मक्काली घोषाल बेसिकली महावीर और बुद्धा के समकालीन थे। इनफैक्ट महावीर के साथ तो इनकी एक बार डिस्कशंस भी हुई थी, फिर ये अपने रास्ते के ऊपर चले गए और महावीर अपने रास्ते के ऊपर चले गए सर, ठीक है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हु वर दी आजीविकास और इनका क्या किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन है सर, ठीक है ना, समझे? आगे चलते हैं, और आगे है आर्या सच्चानी। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये आर्या सच्चानी क्या है सर, ठीक है। तो देखिए सच शब्द दिख रहा है, सच, सच का मतलब होता है ट्रूथ सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये क्या है? आर्या, चतुर आर्य न सच्चानी, द फोर नोबल ट्रूथ। तो बुद्ध ने चार सच्चाई देखी थी। क्या देखी थी? जीवन में दुख ही दुख है, गेटिंग पॉइंट। और दुख का कारण क्या है? आपका तृष्णा, आपकी डिजायर सर, है ना, समझे? अगर आपको दुख को दूर करना है तो आपकी डिजायर को दूर करना पड़ेगा, और दुख और डिजायर को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अष्टांगी का मार्ग फॉलो करना पड़ेगा सर, ठीक है ना, समझे? तो वी विल फाइंड कि इट इज द फोर नोबल ट्रूथ रिलेटेड टू सफरिंग। आप दुखी हो, उसको अरिया सच्चानी शब्द यूज किया गया है। सच, सच से याद रखना, ट्रूथ, ट्रूथ, है ना, समझे? सच्चाई क्या है, इस तरह से याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो जाएगी सर, ठीक है ना, समझे? तो वी विल फाइंड कि इस तरह के आपको सवाल पूछे गए, छोटे 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 हैं, बट ये जैसे बुद्धिज्म के रिलेटेड जब आ जाएगा अरिया सच्चानी, तब सब गरबा करेंगे, सर मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा अरिया सच्चानी क्या था सर, अरिया सच्चानी हमने कब पढ़ा था सर, कहाँ पे पढ़ा था? तो दिस शुड नॉट बी द प्रॉब्लम सर, ठीक है ना, समझे? Next is Ayyavol. Ayyavol is Aihole. Aihole is a name which is also called as Ayyavol. This Ayyavol was a name for a guild, sir, है ना, समझे? तो बेसिकली मर्चेंट गिल्ड्स हुआ करती थी अर्ली मिडीवल इंडिया के अंदर। आपको पता ही होगा कि प्रारंभिक मध्यकालीन युग के अंदर 7th 8th सेंचुरी के बाद बेसिकली जो मर्चेंट गिल्ड्स थे अयहोल के अंदर सेटल्ड, उसको अय्यावोल कहते हैं। अयहोल इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स एज वेल। वहाँ पे मेगुती इंस्क्रिप्शन आया हुआ है, किसके द्वारा लिखा गया था? रवि कीर्ति के द्वारा। और उसमें क्या पता चलता है? हर्षवर्धन की डिफीट हो गई थी एट द हैंड्स ऑफ द पुलकेशिन टू सर, ठीक है ना, समझे? खैर आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज भिक्खू।
भिक्षु किसको कहते हैं? बी आ गया है सर, ठीक है। अब ए में और भी शब्द थे पर मैं अभी आज इतने करवा रहा हूँ, समय मिलेगा तो आई विल टेक वन मोर सेशन ऑन मिडीवल इंडिया एज़ वेल, ओके ना? जहाँ मैं आपको और भी इसके अंदर के जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो करवा दूँगा सर, ठीक है। भिक्षु इज़ व्हाट एंड भिक्षु इज़ व्हाट, है ना? भिक्षु एंड भिक्षु इज़ एक्चुअली सेम ओनली सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बेगिंग करता है बुद्धिज़्म के अंदर सर, ठीक है ना? या संस्कृत में इसको भिक्षुक कहते हैं सर, ठीक है ना? भिक्षान दे मैया, भिक्षान दे मैया सर, ठीक है ना, समझे? तो जो व्यक्ति संसार त्याग के अपने जीवन निर्वाह करने के लिए बेगिंग करता है खाने पीने सी चीज़ों को, उसको भिक्षु कहते हैं सर, ठीक है। तो बुद्ध बेसिकली परिव्रजक वॉन्डरर बने, फिर भिक्षु बन गए संघ में जुड़ने के बाद। तो जितने भी बुद्धिज्म के अंदर संघ में जुड़े थे वो भिक्षुक के रूप में या भिक्षु के रूप में बने थे। भिक्षु इज अ पाली वर्ड, है ना? भिक्षुक इज अ संस्कृत वर्ड सर, ठीक है ना, समझे? नेक्स्ट इज बोधिसत्व, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई गेस वन ऑफ द इजीएस्ट वर्ड एज वेल सर, ओके ना? अच्छा, भिक्षु के जैसा ही एक शब्द है भिक्षुनी सर, है ना? भिक्षुनी क्या है? भिक्षुनी इज अ कीवर्ड विच इज यूज फॉर दी वुमेन भिक्षुक सर, है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट। खैर, नेक्स्ट इज बोधिसत्व सर, है ना? बोधिसत्व, अब आप पूछोगे कि बोधिसत्व क्या है? कि बोधिसत्व आर कंपैशनेट बीइंग्स। कंपैशनेट का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो बेसिकली दूसरे की भावना को समझते हैं, ये खुद की निर्वाण को टाल देते हैं और ये दूसरों को हेल्प करते हैं सर, ठीक है ना, समझे? तो इन द महायानिक बुद्धिज्म, महायानिक बुद्धिज्म याद रखना, महायानिक स्कूल ऑफ थॉट, ये बोधिसत्व का कंसेप्ट बड़ा पॉपुलर हुआ एंड गुड नंबर ऑफ बोधिसत्वस विल बी वर्शिप्ड एंड दे विल बी सीन एज ए इनकारनेशन ऑफ बुद्धा। जैसे आपको अमिताभ देखने को मिलता है, आपको अक्षोभ्य देखने को मिलते हैं, आपको वैरोचना मिलते हैं, आपको सामंतभद्र देखने को मिलते हैं, आपको मैत्री देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बोधिसत्वस थे सर, ठीक है ना, समझे? इनको अलग अलग आर्किटेक्चर में याद रखा गया है सर। खैर, नेक्स्ट इज ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया, ब्रह्मदेया इज व्हाट? द गिफ्ट दैट इज गिवन टू द ब्राह्मणा सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ये अग्रहार के जैसा ही है पर थोड़ा अलग है सर, है ना, समझे? अग्रहार अभी हमने आपको पढ़ाया, कहाँ गया? ऊपर गया सर, ठीक है ना, समझे? इट वॉज अ विलेज और अ लैंड ग्रांट गिवन टू द ब्राह्मणास, ओके। ये भी एक स्पेसिफिक लैंड हो सकती है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एंड ये भी ब्राह्मणों को ही द्वारा दिया गया था सर, है ना, समझे? बट द अग्रहार वॉज एक्चुअली द होल लैंड और द होल विलेज, ओके ना? सो दिस इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ द होल विलेज। इसकी एक खासियत आपको देखने को मिलेगी, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि एक ब्रह्मदेया है, एक है अग्रहार, बोथ आर सिमिलर ओनली सर, ठीक है। वैसे ही एक है देवदाना और देवधना। देवदाना इज अ लैंड विच इज गिफ्टेड टू टेम्पल्स, ओके ना, समझे? तो जो जमीन मंदिरों को दी गई है सर, ठीक है ना, जो जमीन मंदिरों को दी गई है उसको देवदान के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना, समझे? तो अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर बड़ी मात्रा में आपको मिल जाएगी सर। खैर, चलते हैं आगे। चैत्य, चैत्य और विहार। चैत्य इज नथिंग बट इट इज द प्लेस ऑफ वर्शिप सर, है ना, समझे? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इन बुद्धिज्म जितनी भी केव्स बनती है वो कैसी बनती है? प्लेस ऑफ वर्शिप के रूप में बनती है। विहार क्या था सर, ठीक है ना? विहार इज द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स या बाकी सारे लोग, जैन मॉन्क्स जहाँ रुकते थे वो विहार के रूप में आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे? तो वी शुड नो कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से निकल के आया सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चैत्य विहार तो आपको आर्किटेक्चर के अंदर सबको पता ही होगा। एक है चरणा। अब आप पूछोगे कि सर ये चरण कहाँ से आ गया सर, ठीक है ना, किसके चरण की बात कर रहे हो सर, ठीक है? तो याद रखना कि चरण इज द स्टेप्स, है ना, एक एक एक, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण सर, ठीक है? तो जब वैदिक लिटरेचर स्टडी किया जाता है सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, व्हेन द वैदिक लिटरेचर इज टू बी स्टडीड आउट, ओके, ये स्टडी करने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है सर, ओके ना, समझे? सो व्हेन द वैदिक लिटरेचर इज टू बी स्टडीड, एक शाखा है बेसिकली, एक ब्रांच है सर, ठीक है ना, इसको कहते हैं चरण सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो एक चरण में पढ़ा, दूसरे चरण में पढ़ा, तीसरे, तो आपको जब पूछा जाएगा ये कीवर्ड तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा सर, है ना, समझे? या कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किसके साथ है। कभी कभी लॉजिक से भी आंसर सॉल्व होते रहते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट इज चारवक या चारवक स्कूल ऑफ थॉट सर, है ना, आप सभी को पता ही होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ये चारवक स्कूल ऑफ थॉट सबसे पहले अजित के द्वारा दिया गया था, अजित केशंबकलीन सर, है ना। ये बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे और अजातशत्रु के भी कंटेम्प्रेरी थे सर, ओके। इसको लोकायत दर्शन के रूप में भी पहचानते हैं। लोकायत इसके लिए
क्योंकि ये स्कूल की बात करता है दिस वर्ल्ड के ऊपर। ये कहता है कि भई देखो जीवन में एक ही दुनिया है और हमें मटेरियलिज़्म के ऊपर फ़ॉलो करना है। हमें जीवन के अंदर जो भी मिल रहा है वो इसी दुनिया में मिल रहा है, तो वी शुड एन्जॉय इट आउट, हमें दूसरी दुनिया में नहीं मानना चाहिए। इसके लिए ये लोग 4 तत्व के अंदर मानेंगे, दे विल बी बिलीविंग इन 4 तत्व। अग्नि, वायु, जल, मिट्टी, आसमान में नहीं मानेंगे। ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु अगर आप सेंसेस से फ़ील कर पा रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू फ़ील इन द सेंसेस, इसको बिलीव करना चाहिए, बाकी किसी को नहीं बिलीव करना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था चार्वाक स्कूल ऑफ थॉट का सर, ठीक है ना? होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गई है सर। खैर चलते हैं आगे और डी के ऊपर चले जाते हैं। डी के ऊपर बेसिकली देखते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना। अब यहाँ से व्हाइट बोर्ड में है, थोड़ा इजी हो जाएगा लिखने के लिए सर, ठीक है ना? धर्म चक्र प्रवर्तना सर, ये क्या था? इट वाज रिलेटेड टू द फर्स्ट सरमन गिवन बाय बुद्धा सर, है ना? तो बुद्ध ने जब पहला सरमन दिया था वो यहाँ से तो दिया गया था सर, ठीक है ना? एंड ये कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था सर, ठीक है ना, समझे? सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ व्हील सर, है ना? ये 8 स्पोक के रूप में दर्शाता है। 8 अलग-अलग अष्टांगी का पाथ जो थे वो इसी का ही पार्ट था सर, ठीक है? तो बुद्ध ने कहा कि भई हाउ टू बेसिकली चेंज इट आउट सर, ओके ना, समझे? तो ही वांटेड टू चेंज द धर्म, है ना? धर्म बेसिकली जो ड्यूटीज़ है, लोगों के जो कार्य है, जीवन में क्या करना चाहिए, उसकी बात आपको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो सिंपल है, धर्म चक्र प्रवर्तना सबको याद रहेगा ही सर, ओके ना? एक है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र, अब ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, ठीक है? तो याद रखना कि धर्मशास्त्र इज अ बिगर ट्री सर, ठीक है ना, समझे? उसके नीचे छोटी छोटी ब्रांचेस जो है सर, है ना, वो धर्मसूत्र से। तो सूत्र लिटरेचर जो है वो धर्मशास्त्र का पार्ट है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो डोंट गेट कंफ्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ओके ना? तो धर्मशास्त्र इज दी संस्कृत टेक्स्ट, ओके ना, इट्स अ कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट, ओके ना, समझे? विच कंप्रिहेंसिवली कवर्स एवरी पार्ट रिलेटेड टू द धर्म सर, ठीक है ना, समझे? ये धर्म को सब कुछ कवर करता है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ हस्बैंड, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ किंग, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। और सूत्र से ये बेसिकली अर्ली टेक्स्ट हुआ करते थे विच वर कंपाइल्ड एज अ पार्ट ऑफ द वैदिक टेक्स्ट ओनली। अगर आपको पता होगा तो वैदिक लिटरेचर में वेदांग का निर्माण हुआ। ये जो वेदांग लिटरेचर है ये स्मृति का पार्ट बना और ये स्मृति लिटरेचर के अंदर ही ये सूत्र का निर्माण हुआ सर, ठीक है ना? तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल कंपोजिशंस हुए। इसमें फिर स्मृति आपको देखने को मिलती है, मनु की स्मृति है, नारद की स्मृति है, काटियान की स्मृति है, बृहस्पति की स्मृति है सर, ठीक है? जिसमें इन्होंने दाम्पत्य को क्या करना चाहिए, पुरुष को क्या करना चाहिए, स्त्रियों की क्या, उसमें लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। इसमें गृह सूत्र भी आ जाते हैं धर्मसूत्र के साथ सर, ठीक है ना? तो धर्मशास्त्र आर द ग्रेटर एम्बिट सर, है ना, वो बड़ी छतरी है, उसके अंदर सब आ जाएंगे सर, ठीक है ना, समझे? खैर तो सिंपल है सर, है ना? एक है द्रविड़, द्रविड़ इज द नथिंग बट द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर सर, है ना? ये स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किसके लिए है? टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए है। तो दक्षिण भारत के अंदर जो टेम्पल्स बनने की शुरुआत हुई, खास करके पल्लवास और पल्लवास के साथ साथ चोलास के पीरियड तक, इसमें हमें देखने को मिलता है कि द्रविड़ आर्किटेक्चर की बेस मिलती है सर, ठीक है ना, समझे? ये द्रविड़ आर्किटेक्चर में वाटर बॉडी यूज़ होगी। ये द्रविड़ आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप समझिए तो वी विल कम टू नो द यूजेज ऑफ दी कुंड, है ना, वाटर कुंड के हम हमारे पास एविडेंसेस है। ये द्रविड़ आर्किटेक्चर के अंदर से ही अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल ऑल्सो सी द डेवलपमेंट ऑफ वी कैन से विमान अंडर द शिखर है सर, ठीक है ना, समझे? तो ये कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है? इसके सिवा एक और शब्द लिखेगा द्विज सर, है ना? द्विज इज कॉल्ड एज ट्वाइस बॉर्न सर, है ना? किसके लिए शब्द यूज किया गया? ट्वाइस बॉर्न। तो ऐसे लोग जिनका उपनयन सेरेमनी होता था, जिनका जनोई संस्कार होता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था, उनका बेसिकली ट्वाइस बॉर्न कहते हैं। तो इनिशियल पीरियड में इन द वैदिक एरा सबका द्विज होता था। लेटर ऑन वी विल फाइंड कि ओनली द ब्राह्मण्स एंड द क्षत्रियस यूज्ड टू डू एंड द द्विजस, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। और वैश्यस भी करते थे। तो पहले 3 वर्ण जो है उनको द्विज कहा गया, बाकी शूद्रों को और चांडाल या बाकी सारे लोग थे उनको वी विल फाइंड कि नॉन द्विज का दर्जा मिलता है। ये उपनयन सेरेमनी के साथ है और इसी के बाद ये 16 संस्कारों का पार्ट है सर, है ना? इट इज़ पार्ट ऑफ द 16 संस्कार्स एंड ये 16 संस्कार के बाद ये जो द्विज या उपनयन सेरेमनी होती है, इसके बाद कोई भी कैंडिडेट वैदिक एजुकेशन पढ़ने जाता है सर, ठीक है ना? सो बिफोर द द्विज सेरेमनी इज नॉट कंडक्टेड,
द वैदिक एजुकेशन इज नॉट कंक्लूडेड सर, है ना। अंत्येष्टि सबसे आखिर का संस्कार है, गर्भदान सबसे पहला संस्कार है सर, ठीक है ना, समझे। तो अन्नप्रस्थान जैसे आप देखोगे तो आपका छठा संस्कार है। ऐसे 16 संस्कार है हिंदुइज्म के अंदर, उसका पार्ट है सर, ठीक है, याद रखिएगा। खैर चलते हैं आगे सर, ठीक है ना। एक है 8 फोल्ड पाथ, अभी मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं अष्टांगी का मार्ग सर, है ना। अष्टांगी का मार्ग बेसिकली बुद्ध ने दिया था। इसको मध्यम मार्ग के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है ना। ये मध्यम मार्ग इसके लिए क्योंकि वी विल सी कि बुद्ध ने ये बताया था कि राइट व्यू, राइट एक्शन, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, इन सब के द्वारा आप अल्टीमेटली अपने जीवन को सुधार सकते हो। आप डिज़ायर्स यानी कि तृष्णा के दूर रह सकते हो। यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द डिज़ायर्स एंड यू कैन एनलाइट योर सेल्फ एंड यू कैन अचीव द निर्वाण एज वेल सर, ठीक है ना। तो दिस वॉज अ वे थ्रू विच यू कैन अचीव निर्वाण। उसकी बात आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। तो याद रखना कि 8 फोल्ड पाथ, इसको अष्टांगी का मार्ग के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसके सिवा है ग्रहपति, ग्रहपति या गृहपति सर, ठीक है ना, समझे। तो गृहपति और ग्रहपति वर एक्चुअली द टर्म यूज्ड इन द अर्ली वैदिक पीरियड एट द लेटर वैदिक पीरियड प्रिसाइसली फॉर द हेड ऑफ द फैमिली सर, ठीक है ना, समझे। तो हेड ऑफ द फैमिली के लिए जैसे आपको एक देखने को मिलता है कुटुंबिका, तो या कुलपति, वो सब के सब आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं सर, है ना। बट द लेटर वैदिक पीरियड एंड द राइज ऑफ द महाजनपदा सर, ठीक है ना, जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आया, महाजनपद का निर्माण हुआ, तो इनके लिए ही वेल्दी लैंडलॉर्ड्स के लिए ये शब्द यूज होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना। एंड इनफैक्ट इनमें से कुछ कुछ लोग बैंकर बन गए। बैंकर बनने का मतलब ये है कि दे बिकेम द पर्सन्स रिलेटेड टू द ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल, है ना। तो दे वर दी वंस हु वर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी इन द लोकल एरिया एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो इनमें बुद्धिज्म में इनके लिए काफ़ी लिखा गया है, पाली लिटरेचर के अंदर से हमें पता होना चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी। इसके सिवा शब्द मिलता है गण सर, है ना, समझे। अब देखिए गण वॉज एक्चुअली एन असेंबली इन द अर्ली वैदिक पीरियड सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो अगर आपको अर्ली वैदिक पीरियड पता होगा तो सभा, समिति, विधात और उसके साथ साथ गण शब्द था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये गण मूलतः से असेंबली के लिए ही शब्द यूज हुआ इन दी महाजनपदास एज वेल, है ना। तो अगर आपको पता होगा कि गण संघों का निर्माण हुआ था, जैसे बुद्ध का गण संघ था, शाक्य गण संघ, दी वैशाली के अंदर व्रजीज हुआ करते थे या लिच्छावी हुआ करते थे, महावीर की जो मदर की डायनेस्टी है सर, ठीक है। तो दे वर ऑल पार्ट ऑफ द गणाज एंड द गण संघस ओनली सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इनकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से ये देखने को मिलती है वेयर दे वर एक्चुअली सीन इन द फॉर्म ऑफ असेंबली। इनफैक्ट बुद्ध ने भी अपना जो संघ बनाया था ये गण संघ से ही बनाया था सर, ठीक है ना, समझे। तो जो ओलिगार्कीज हुआ करती थी ना, ओलिगार्कीज कहाँ थी तो पावा के अंदर आपको मिलती है। मल्ला करके एक डायनेस्टी हुआ मिलती है, मल्ला ऑफ कुशीनगर, मल्लाज ऑफ पावा, शाक्याज ऑफ कपिलवस्तु, जनांत्रिकाज ऑफ द कुंदग्राम, या लिच्छावीज ऑफ द वैशाली स्टेट्स, ठीक है ना, समझे। इन सब के लिए आपको गण शब्द मिलेगा सर। खैर नेक्स्ट है गोत्र, गोत्र सर, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज टू मीनिंग्स, ओके ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। पहला मीनिंग अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि दिस इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर द काउ पेन सर, है ना, समझे। तो वैदिक पीरियड के अंदर ऐसी जगह जहाँ काउ शेड, है ना, समझे, काउ शेड नॉट काउ पेन सर, है ना। वैदिक पीरियड के अंदर काउ शेड हुआ करता था जहाँ लोग गायों को साथ में बांधते थे। सो दे यूज टू एक्चुअली we can say kind of like no have a common area where the cows were actually joined together sir, ठीक है ना, समझे। तो उसको वी विल फाइंड कि इनिशियल पीरियड के अंदर कह दिया गया कि भाई ये तो गोत्र है सर, है ना, ये सब के सब सौगोत्र लेग है। सगोत्र का मतलब ये है कि भाई ये इनकी जो प्रैक्टिसेस है, ये प्रैक्टिसेस के अंदर इनके यहाँ सबके सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लोग हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो दिस इज ऑल्सो अ टर्म विच इज यूज फॉर द गोत्र, हमें ये पता होना चाहिए सर, ठीक है। गोत्र इसी से ही आए, फैमिली रिलेटेड सर, है ना, क्लैन रिलेटेड। तो ये लोग जो गायों को एक साथ बांधते थे सर, ठीक है ना, समझे, वो एक ही क्लैन के होंगे सर, ओके। सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द ऋषिज एज वेल सर, ओके। तो आपने देखा होगा अलग अलग ऋषि वैदिक पीरियड के अंदर हमें मिलते हैं सर, ठीक है ना। तो उनकी लाइफ के साथ भी आपको मिलेंगे और ऐसा कहते हैं कि ये जो 7 ऋषि है, सप्त ऋषि, उन्हीं के ही वंशज के रूप में आज की तारीख में उनके डिसेंडेंट्स को एक गोत्र के रूप में कंसीडर किया गया है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहानी किस तरह से चलती है सर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चले जाओ तो वी विल फाइंड अ वर्ड कॉल्ड एज ग्रंथा।
ग्रंथ सर, ठीक है ना, समझे। अब आप पूछोगे कि सर ये ग्रंथ कहाँ से आया, ये कहाँ का शब्द है सर, ठीक है ना। तो ग्रंथा इज अ स्क्रिप्ट, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। ये स्क्रिप्ट कौन सी है, तमिल लैंग्वेज के लिए यूज होती है सर, ठीक है ना। तो वी विल फाइंड कि इन द अर्ली एरा और इन द वैदिक पीरियड द और दी लेटर वैदिक पीरियड और वॉट एवर पीरियड आगे पीछे का अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो वो वी विल फाइंड कि पहले तमिल लैंग्वेज के अंदर ग्रंथि स्क्रिप्ट यूज होती थी। इनफैक्ट ये स्क्रिप्ट बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर संस्कृत लैंग्वेज यूज करने के लिए भी यूज हुई है सर, ठीक है ना, समझे। तो इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ स्क्रिप्ट। दिस स्क्रिप्ट हैज बीन यूज्ड फॉर राइटिंग संस्कृत लैंग्वेज। दिस स्क्रिप्ट इज ऑल्सो बीन यूज्ड इन द तमिल लैंग्वेज, ओके ना। तो पहले वी विल फाइंड कि तमिल ब्रह्मी में यूज होती थी। In the early days, Tamil was used in the Brahmi script, okay, na samjhe. But by the 5th and the 6th century, we will find ki the Grantha or the Granthi script came into the picture. So this Grantha script was used precisely for dual languages, okay, na. It was used for Sanskrit as well. It was somewhere used in the Tamil language as well, sir. ठीक है ना, getting my point, okay. तो we will find कि ये कहानी आपको मिलती है। ओके, तो ये स्क्रिप्ट का प्रकार है, खाली याद रखना सर, है ना। जैसे एक है विताल टू, अभी मैं आता हूँ उसके ऊपर से सर, ठीक है। फिर एक आपको मिलती है हेनोथीज़म और कैथनोथीज़म सर, ठीक है ना। अब ये क्या है सर, ओके। तो अगर आपको पता होगा तो वैदिक पीरियड में 33 कोटि गॉड की बात की गई है सर, है ना। 33 कोटि को काफ़ी लोग 33 करोड़ मानते हैं। तो ये मैक्स म्यूलर जैसे वी कैन से कि लोग हुआ करते थे जिन्होंने हिंदुइज्म को गलत इंटरप्रेट किया। उसने कहा कि ये 33 कोटि के गॉड अल्टीमेटली एक गॉड को मानते हैं, दैट इज अ सुप्रीम गॉड सर, है ना, समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। टू डिफरेंट गॉड्स लीडिंग टू वन सिंगल गॉड सर, है ना, समझे। वेयर वी कैन से कि डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स आर बीइंग वर्शिप्ड, बट दिस लीड्स टू अ सिंगल गॉड, क्योंकि ये मोनोथीज्म के अंदर उसको री इंटरप्रिट करते हैं ना। इसके लिए उसको हेथनोथीज्म या कैनोथीज्म कहते हैं सर, ठीक है। इसी को ही बेसिकली मैक्स मुलर ने एक और शब्द के अंदर यूज़ किया था। उसने कहा था कि नेचुरलिस्टिक पॉलीथीज्म भी है सर, ठीक है ना, समझे। कि भाई ये नेचर वर्शिप को मानते हैं और बेसिकली पॉलीथीस्टिक है। खैर ये अलग ही प्रकार की थी, इनकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए सर, है ना। हुंडीकाज और हुंडीज आर द बिल ऑफ एक्सचेंज सर, है ना, समझे। आपको ऑलरेडी यूपीएससी ने इसके ऊपर से सवाल आ चुका है 2020 के अंदर कि भाई हुंडी क्या हुआ करता था सर, ठीक है ना। तो हुंडी वॉज नथिंग बट बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ वॉट सर, ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड टू आई कैन से प्रिसाइसली इस रिगार्डिंग द ट्रांजिट, है ना। अगर आपको ट्रैवल करना हो एक जगह से दूसरी जगह, डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, और रास्ते में अगर आपको कोई चोरी होने का डर हो पैसे, तो आप ये बिल लेके जाते थे एक जगह और दूसरी जगह जाके दे देते थे एक व्यापारी को, तो व्यापारी आपको कैश दे देगा। इट्स सिमिलर टू चेक और डिमांड ड्राफ्ट सर, ठीक है ना, समझे। जनपदा इज अ टर्म विच इज यूज फॉर द यूनिट, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। एंड इट वॉज यूज इन दी लेटर वैदिक पीरियड सर, है ना। एंड वी विल फाइंड कि ये जनपद जो थे, जहाँ टेरिटरी के शब्द यूज़ किया गया है, एंड दिस टेरिटरी का जो शब्द है ये आपको देखने को मिलता है इवन कौटिल्य के अंदर भी सर, ठीक है ना, समझे। तो अगर आपको पता होगा तो इट इज़ एक्चुअली अ टेरिटरी, इट इज़ अ स्टेट सर, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन साइड द स्टेट एज वेल सर, है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। और ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र में सप्तंग का भी पार्ट है सर, है ना। तो कौटिल्य कहते हैं कि जनपद का गवर्नेंस कैसे होना चाहिए सर, ठीक है। तो जनपद का गवर्नेंस ऐसे होना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए सर। खैर, जातक जातक वर द डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज रिलेटेड टू बुधा सर, है ना। तो ये पाली लिटरेचर का पार्ट है, और पाली लिटरेचर के अंदर अगर आपको पता होगा सुत्त पिताक करके किताब है। सुत्त पिताक के अंदर एक और किताब है जिसका नाम है खुद्दक निकाय सर, ठीक है। खुद्दक निकाय के अंदर वी विल सी कि जातक स्टोरीज की कहानी मिलेगी सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो याद रखना कि ये जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक के अंदर सुत्त पिताक में खुद्दक निकाय, और उसमें 3 पिटाका है, मतलब क्या है कि जातक स्टोरीज आपको मिलेगी सर, ठीक है ना। तो जातक स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुधा सर, है ना। तो बुधा के जीवन के साथ अलग अलग बेसिकली स्टोरीज है। बुधा अलग अलग अवतार में कैसे आए थे, लोगों को हेल्प करने कैसे आए थे सर, ठीक है ना, समझे। उसकी कहानी आपको मिलती रहेगी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको इसके अंदर से मिलती रहती है सर। खैर, इसके सिवा है एक शब्द है कानी। अब ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है ना, समझे। व्हाट आर द कानी राइट्स, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके ना, समझे। तो याद रखना कि कानी और कानी राइट्स आर द लैंड रिलेटेड इश्यूज सर, ठीक है ना। अब देखिए शब्द है कानी, पर यहाँ आपको इंटरप्रिटेशन लैंड का मिलेगा सर, ठीक है।
तो कभी-कभी राजा जब लैंड ग्रांट्स देता था तो लैंड के ऊपर किस तरह का कंट्रोल होगा, किस तरह के राइट्स होंगे, किस तरह के लैंड को रेगुलेट करना है, अगर लोकल बॉडी है तो लोकल बॉडी, अगर कोई ब्राह्मण को दिया है ब्रह्मदया के रूप में तो किस तरह से चलेगा सर, ठीक है ना? इनकी लैंड के ऊपर क्या ड्यूटीज़ है सर, ठीक है ना? इनके क्या-क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, वंस यू आर गिवन अ लैंड तो आपको क्या-क्या काम करना है, वो सब कुछ कानी राइट्स के थ्रू होता था। ये बेसिकली चोला पीरियड के अंदर आपको बहुत देखने को मिलता है सर, ठीक है ना, समझे? तो आपको पूछा जा सकता है कि ये कानी राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे चोला पीरियड में एक बार शब्द आ गया था एरी पट्टी सर, है ना? तो एरी पट्टी इज़ एरी इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू वाटर एंड पट्टी इज़ द लैंड सर, ठीक है? तो बेसिकली वाटर बॉडी को मेंटेन करने के लिए और वाटर बॉडी को बचाने के लिए बेसिकली लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, अलग तरह से उसकी मेंटेनेंस की, उसको एरी पट्टी कहते थे सर। खैर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज़ द कर शासना सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। नेक्स्ट इज़ द कर शासना। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये कर शासना क्या है सर, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि एक थे अग्रहार, याद आया कि नहीं आया आपको, ठीक है ना, समझे? अब अग्रहार वर एक्चुअली द लैंड व्हिच वर इन द फॉर्म ऑफ विलेजेस गिफ्टेड टू द ब्राह्मणस। इन सम ऑफ द अग्रहार्स वी विल फाइंड कि उनसे टैक्स कलेक्शन किया जाता था। even the we can say the tax collection was conducted, okay na, it was conducted by the brahmans or the administrative officials over there। वो शासन के रूप में थे। कर का मतलब होता है टैक्स, शासन का मतलब है बेसिकली एक प्रकार की लैंड है जिसके ऊपर से ये टैक्स कलेक्शन हो रहा था सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इट इज कॉल्ड एज कर शासना। सो दे आर द टैक्स पेइंग अग्रहार सर, है ना, टैक्स कलेक्शन और टैक्स पेड बाय द अग्रहार, याद रखना सर, है ना, कर शासना। कर शासन, शासन बेसिकली कैसे चल रहा है, किसका चल रहा है, तो इसमें एग्जेम्पशन कुछ कुछ में नहीं थे सर, ठीक है ना। एक है क्राय शासना सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। देर इज वन मोर शब्द दैट इज रिलेटेड टू द कराया शासना सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब आप पूछोगे कि सर ये कहाँ से आ गया क्राया शासना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ से चलते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी शुड ऑल्सो नो दिस टर्म कि भाई इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। तो क्राया शासना इज एक्चुअली द लैंड डीड, है ना। लैंड डीड का मतलब है कि ऐसी कोई भी सेक्युलर लैंड ग्रांट किसी को दे दी सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। या लैंड ट्रांसफर किसी को आपने कर दिया सर, ठीक है ना, राजा ने दे दिया, ऑफिशियल को दे दिया है, या कोई नोबल को दे दिया है, कोई फ्यूडल लॉर्ड को दे दिया है सर, ठीक है ना। So that is under the Kraya Sasana. Sasana is the administrative term and Kraya and Kar sir, ठीक है ना, समझे। It is related to secular, कर शासना is related to the अग्रहार सर, ठीक है ना, समझे। खैर, नेक्स्ट इज द कोट्टम सर, है ना, कोट्टम। कोट्टम इज व्हाट, कोट्टम इज द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर, ठीक है ना, समझे। किसके पीरियड का था, पल्लवा के पीरियड का था सर, ठीक है ना, समझे। सो अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होगी तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ विलेजेस कम्स टुगेदर इट इज कॉल्ड एज कोट्टम सर, ठीक है ना। सो इट माइट बी अ डिस्ट्रिक्ट यूनिट और अ काइंड ऑफ अ ब्लॉक यूनिट वेयर द यूनिट ऑफ विलेजेस, है ना, ग्रुप ऑफ विलेजेस को इकट्ठा किया जाता था सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो इट इज कॉल्ड एज कोट्टम सर, है ना, समझे। क्षत्रप प्रथा, क्षत्रप इज द वर्ड एंड महाक्षत्रप, ओके ना, समझे। दिस इज सिमिलर, इट वॉज अ पर्शियन ओरिजिन टर्म, याद रखना। इट्स अ पर्शियन टर्म, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द पर्शियंस ओनली। दिस इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर द वाइसरॉय और गवर्नर सर, ठीक है ना, समझे। ये शब्द किसके लिए यूज किया गया है, वाइसरॉय या गवर्नर के लिए यूज किया गया है। और बाय दी सीथियंस, है ना, सीथियंस के जब आगमन हुआ भारत में, या शकास का आगमन हुआ, इन्होंने क्षत्रप महाक्षत्रप सिस्टम की शुरुआत की सर, ठीक है ना। कि भाई एक क्षत्रप हुआ करता था, उषावदत्त, और उसके ऊपर महाक्षत्रप था वी कैन से नहापना, ये दोनों ससुर जमाई हुआ करते थे सर, ठीक है। तो महाक्षत्रप बड़ा राजा और क्षत्रप बेसिकली छोटा, उसके अंडर का गवर्नर सर, ठीक है ना, समझे। तो दिस इज बोथ द टर्म, है ना, ये क्षत्रप सिस्टम है, ये शुरुआत पर्शियंस के द्वारा की गई थी सर, ठीक है ना। तो जब ये साइरस और ये ग्रीक्स पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया हुआ ना सर, तो उनसे ये आपको मिलता है, और वहां से ही शब्द मिलता है क्षेत्रपाल सर, ठीक है ना, समझे। क्षेत्रपाल इज अ वर्ड विच इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द क्षत्रप्स ओनली सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। कि जो क्षेत्र की रक्षा करे, पाल करने का मतलब होता है पालन सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ये कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी। ये क्षत्रप प्रथा, जैसे रुद्र दामन करके एक राजा था, अपने आप को कहता है कि मैं तो महाक्षत्रप हूँ सर, ठीक है ना, समझे। मेरे नीचे छोटे क्षत्रप आते हैं। ये कॉन्जॉइंट रूल को भी दर्शाता है सर, ठीक है ना। ये पोस्ट मॉरियन पॉलिटी का एक फीचर था। ये फीचर की खासियत थी कॉन्जॉइंट रूल की शुरुआत सर, है ना। कॉन्जॉइंट रूल का मतलब ये है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां दो शासक साथ में मिलके शासन करेंगे सर, ठीक है। वो बाप बेटे हो सकते हैं, छोटे राजा बड़े राजा हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की कहानी आपको मिलेगी सर, ठीक है।
कूल इज अ टर्म विच इज यूज फॉर द फैमिली सर, है ना समझे। तो कूल बेसिकली एक फैमिली है, आपकी पेट्रिलिनियल फैमिली, नॉर्मली फादर की साइड की जो फैमिली है उसके लिए शब्द आपको मिलता रहेगा सर, ठीक है ना समझे। नेक्स्ट इज दी माध्यमिक या माध्यमाक सर, है ना समझे। तो नागार्जुन का नाम तो सबको पता ही होगा सर, ठीक है ना समझे। नागार्जुन वॉज अ फिलोसफर लिविंग इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। इन्होंने शून्यवाद का दर्शन दिया था, है ना, इल्यूजन, कि आप जो चीज़ें देख रहे हो वो सही है ही नहीं सर, ठीक है ना। ये बुद्ध के दर्शन से ही चलते हैं सर, ठीक है। और वहाँ से बेसिकली कि माध्यमिक दर्शन निकल के आया था सर, ठीक है। और नागार्जुन के ही फॉलोअर्स से जिन्होंने लेटर पीरियड में इसको आगे कंटिन्यू किया, जैसे आप देखोगे असंग करके एक फॉलोअर मिलेंगे, एक मिलेंगे धर्मकीर्ति सर, ठीक है ना समझे। धर्मकीर्ति सर, ठीक है ना समझे। एक देखने को मिलेंगे वासव बंधु सर, ठीक है ना समझे, वासव बंधु सर, है ना। ये पिछले बार आपको नाम पूछे गए थे सर, है ना। एक मिलेंगे दिगनाग सर, है ना, दिगनाग। बाय द वे दिगनाग के ऊपर ऑलरेडी सवाल आ चुका है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन वासव बंधु, असंग और धर्मकीर्ति एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट। खैर, तो इंटरेस्टिंग शब्द आपको मिल गया सर, है ना, समझ में आया कि नहीं आपको सर। खैर, अब एक है मंडपी का, मंडप। अब मंडप आप लोगोगे कि आपको लगेगा कि मंदिर की कोई जगह होगी सर, ठीक है ना समझे। तो मंडपी का इज अ टर्म विच इज यूज इन द अर्ली मिडीवल इंडिया सर, है ना। पहली चीज तो याद रखना कि इट इज अ टर्म विच इज यूज इन द अर्ली मिडीवल इंडिया। दिस टर्म इज मेनली यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो इट इज अ सेंटर ऑफ एक्सचेंज, इट कैन बी अ मार्केट वेयर द गुड्स वर ट्रेडेड इन द अर्ली मिडीवल इंडिया। आपको पता होगा अर्ली मिडीवल इंडिया में एक थियरी चलती है फ्यूडलिज्म की। खैर, आज की तारीख में ये फ्यूडलिज्म की थियरी 100% करेक्ट नहीं है, पर ये जो फ्यूडलिज्म की थियरी चल रही थी उसमें ये बातें हुई थी कि भाई ये मंडप हुआ करते थे, अलग अलग मंडपिकास हुआ करते थे नॉर्थ इंडिया के अंदर, छोटे छोटे, और ये सेंटर्स थे ट्रेडिंग के अंदर सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। एक है मनीग्रामम। मनीग्रामम इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर द गिल्ड सर, है ना। ये गिल्ड भी अर्ली मिडिवल इंडिया में ही एग्जिस्ट करते थे। तो पल्लवा से लेके चोला पीरियड के अंदर हमें देखने को मिलेंगे कि ये गिल्ड्स की इंपॉर्टेंस थी। ये अपने गिल्ड्स अपने कॉइन्स इश्यू करते थे, अपनी करेंसी इश्यू करते थे, ये बैंकिंग के रूप में काम करते थे, ये सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का भी काम करेंगे। तो दे विल ऑल्सो बी वर्किंग एंड दे विल बी ऑल्सो बी हेल्पिंग इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी एज वेल सर, ठीक है ना समझे। तो हमें कहानी पता होनी चाहिए सर, ठीक है ना समझे। एक है मिथुना। व्हाट इज मिथुन? मिथुन आर दी इरोटिक स्कल्पचर्स, है ना, गेटिंग अ पॉइंट, दैट वर एक्चुअली फाउंड ऑन द टेम्पल एंड डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स ऑफ द कंट्री। मेनली आप देखोगे तो उड़ीसा स्टाइल, है ना समझे, जो कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसके अंदर आपको बहुत सारे इरोटिक स्कल्पचर्स मिलते हैं जो नॉर्मली मिथुना स्कल्पचर्स के रूप में हम लोग पहचानेंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, सो दिस आर एक्चुअली काइंड ऑफ अ कपल्स, है ना। नॉर्मली ये कपल में होते थे सर, ठीक है ना, स्त्री पुरुष साथ में, और ये एस्थेटिक का एक पार्ट भी था सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो ये कहानी पता होनी चाहिए। एक है मुख्य मंडप, एक देखे मंडपिका, और एक है मुख्य मंडप या मंडप। अब देखिए ये मंडप जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेम्पल सर, ठीक है। तो टेम्पल के आगे जो असेंबली हॉल होता था ना, असेंबली हॉल सर, ठीक है ना समझे, ये असेंबली हॉल को हम लोग कहते थे मुख्य मंडप सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो वी शुड नो दिस पार्ट, है ना। तो ABCDEFGHIJKLMN, है ना, अभी तो हो जाएगा सर, है ना, जेड तक जाना है सर, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। मुख्य मंडप क्या नाम है? मुख्य मंडप सर, ठीक है ना समझे। तो वी शुड नो दिस टर्म कि भाई ये मंडप या मुख्य मंडप किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुख्य मंडप और मंडप बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ दिस थिंग ओनली सर, है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। अब ये मंडप कहाँ पे यूज होता है? नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में यूज होता है सर, ठीक है। तो नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आपको पता होंगे, ये गुप्ता पीरियड के अंदर निकल के आए थे, और वी विल फाइंड कि ये गुप्ता पीरियड के अंदर निकल के आए। इसमें पंचयतन करके एक स्टाइल बड़ी फेमस हुई है सर, ठीक है। सो देर इज अ स्टाइल कॉल्ड एज पंचयतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वेयर 5 या अधिक मंदिर एक साथ बेसिकली इसको डेवलप किए जाते हैं सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि ये कहानी है सर। ओके, तीसरा है नाडू। शायद तक नाडू अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक और इसके अंदर से किस में दिखाया था सर, ठीक है ना, कोट्टम, कोट्टम में बताया था। कोट्टम एंड नाडू आर सेम सर, है ना समझे। कोट्टम इज अ यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द पल्लवा एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना। नाडू इज द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इन द चोला पीरियड सर, ठीक है ना समझे। तो चोला पीरियड के अंदर इंपीरियल चोलास की मैं बात कर रहा हूँ सर, ठीक है। उसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके ना, क्लस्टर ऑफ विलेजेस कमिंग टुगेदर सर, ओके। तो बेसिकली उसको वी विल सी के नाडू के रूप में पहचानते थे सर, ओके। अब सवाल ये आता है कि नाडू का चीफ कौन था सर, ठीक है ना। हु वॉज द चीफ ऑफ नाडू सर, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ,
ये मैंने प्लस क्लास के अंदर आज ही कराया है। इनफैक्ट मैं अभी चोला आर्किटेक्चर या चोला पीरियड के टॉपिक्स को ही हमारे प्लस क्लासेस के अंदर ख़त्म किया है, तो उसमें मैंने बताया था। तो आप उसमें से देखिए सर, ठीक है ना? आपको बहुत सारे सवाल इसके अंदर से मिलेंगे सर। गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो यू शुड नो दिस पार्ट एज़ वेल सर, है ना? समझे? इसके सिवाय आपको शब्द मिलता है नगरम, नट्टार, नगर अट्टार एंड नगर कन्नी। देखो एक और शब्द है कन्नी। कन्नी इज अ वर्ड विच इज यूज इन द चोला पीरियड फॉर द लैंड रिलेटेड थिंग्स, ओके ना? समझे? तो हमें ये याद रखना है कि क्या है। अब एक है नगर कन्नी सर, है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो नगर का मतलब होता है टाउन, और टाउन के पास जो लैंड होगी, कोई अर्बन सेंटर के पास कोई लैंड होगी सर, ठीक है ना? समझे? ये कोई शहर के पास कोई लैंड होगी, ये कैसे मैनेज करेंगे? सो द लैंड विच इज ओन्ड बाय अर्बन एरिया और लैंड विच इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय एन अर्बन एरिया, है ना? समझे? गेटिंग ऑन पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज नगर कन्नी। नगर कन्नी, नगर इज अ वर्ड, है ना? जैसे आप देखिए गांधीनगर सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? वडनगर सर, ओके। वडनगर को अभी आपने देखा होगा यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट के अंदर भी डाला गया है सर, है ना? तो नगर याद रखना है। अब नगर से ही एक शब्द है नगरम, है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। सो बेस्ड ऑन द नगर देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज नगरम। अब आप पूछोगे कि सर ये नगर कन्नी, कन्नी तो लैंड के साथ जुड़ा गया। पट्टी इज ऑल्सो, पट्टा इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ लैंड ओनली सर, ठीक है? एकदम फासम पास आपको। अब देखिए 3 शब्द है, नगरम, नगर कन्नी, नट्टार और नगर अट्टार सर, है ना? समझे? अब आप पूछोगे कि मास्टर कंफ्यूज हो गए हम तो याद ही नहीं रह रहा है। नहीं सर, ठीक है ना? इसको अपन तोड़ देंगे सर, है ना? नगरम। अब जब ये जो है ना, इट्स एन इंस्टीट्यूशन सर, है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट, इट्स अ लोकल बॉडी या कोई कॉरपोरेशन हम लोग कह सकते हैं, या काइंड ऑफ आप कॉमर्शियल सेंटर्स कह सकते हो सर, ठीक है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो एनी काइंड ऑफ कॉमर्शियल सेंटर्स और एनी काइंड ऑफ ट्रेड सेंटर्स, ओके ना? समझे? या एनी काइंड ऑफ अर्बन एरियाज, ओके ना? समझे? हैविंग मार्केट्स, ओके, दे वर कॉल्ड एज नगरम्स, है ना? समझे? क्योंकि गांवों को तो ऊर कहते थे, सो द विलेजेस वर कॉल्ड एज ऊर। तो सिटीज, है ना? समझे? सिटीज हैविंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज सर, है ना? टाउन्स, ओके ना? समझे? उनके लिए शब्द कभी कभी आप देखोगे तो नगरम यूज हो जाएगा सर, ठीक है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। अब इसमें शब्द है नट्टार और नगर अट्टार सर, है ना? सो देर आर टू शब्द सर, है ना? देर आर टू वर्ड्स ओवर हियर सर, है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। वन इज कॉल्ड एज नट्टार एंड सेकंड इज नोन एज नगर अट्टार सर, ठीक है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट। तो नगर अट्टार आर दोज पीपल हु आर मैनेजिंग द नगर सर, है ना? या इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस द नगर सर, है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट अ सेकंड सर, ठीक है ना? हाँ, द ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेजेस द नगर सर, है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। जो शहरों को चलाने का काम काज करता है सर, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली नगर अट्टार के रूप में पहचानेंगे सर, ठीक है। तो आप मुझे पूछोगे तो नट्टार कौन है? तो नट्टार वर द लीडिंग पर्सनालिटीज, है ना? लीडिंग इंडिविजुअल्स, है ना? सो दोज इंडिविजुअल्स हु आर पार्ट ऑफ द नगर अट्टार वर कॉल्ड एज नट्टार्स, है ना? तो कोई मुखिया होगा, कोई सर मतलब कोई जमींदार हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, कोई नगर पालिका का मुखिया होगा, मेयर हो सकता है सर, ठीक है ना? समझे? तो लीडिंग इंडिविजुअल और पर्सनालिटी सर, है ना? कोई भी व्यक्ति या पर्सनालिटी के रूप में हम इसको पहचानेंगे। दे वर कॉल्ड एज द नट्टार सर, ठीक है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एक है नाल दिव्या प्रबंधनम, इट्स तमिल literature which is actually composed and it is dedicated to whom? It is dedicated to, we can say, the alvars sir, getting on point, okay। एंड ये ऑलरेडी पिछले साल पूछ दिया था कि नाथ मुनि कौन थे। नाथ मुनि वॉज अ वैष्णवाइट सेंट, ओके ना? क्योंकि अलवर्स किसको मानते हैं? अलवर्स बेसिकली वैष्णविज्म में तो मानते हैं सर, ठीक है ना? समझे? तो इस तरह के सवाल आपको पूछे गए थे, हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर, ठीक है ना? तीसरा है नैनार्स, ओके ना? समझे? नैनार्स वर द शिवा सेंट्स, डेडिकेटेड देयर लाइफ टू शिवा। इसमें अप्पार करके बहुत ही फेमस थे सर, ठीक है? ये 7th सेंचुरी से मोस्ट प्रॉब्ली बिलोंग करते थे, अप्पार, सबंदरर, सुंदरर सर, ठीक है ना? समझे? इनके द्वारा एक बेसिकली वेद लिखा गया, या एक किताब क्या कहते हैं, लिरिक्स लिखी गई थी, म्यूजिकल कंपोजिशन। ये म्यूजिकल कंपोजिशन को कहते हैं हम लोग थेवरम सर, ठीक है ना? समझे? थेवरम सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके ना? समझे? फिर एक है निब्बान, निब्बान या निर्वाण, है ना? निर्वाण इज द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। आपके अंदर की डिजायर जिस दिन खत्म हो जाएगी, आप दुखी होना बंद हो जाओगे, इसी को निर्वाण प्राप्ति है। बुद्धा ने यही तो किया था सर, ठीक है ना? गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो बुद्धा हैड अचीव द निर्वाण, हम नहीं कहते सर, ओके। एक है नियोग, नियोग इज दी विडो रीमैरेज सर, है ना?
तो जब विधवा रीमैरी करती है किसके, अपने ही हस्बैंड के फैमिली के कोई और मेंबर के साथ, नॉर्मली यंगर ब्रदर्स के साथ, तो उसको नियोग कहते थे सर, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर महाजनपद पीरियड से लेके आप पकड़ने की कोशिश करिए करीबन मौर्यन पीरियड तक सर, है ना। तो पीरियड फ्रॉम 700 टू 200 बीसी तक के पीरियड के अंदर जो पॉटरी आपको मिली उसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर कहते हैं। ये याद रखना कि नॉर्थ के साथ साथ ये अदर एरियाज में भी मिल चुकी है आज की तारीख के अंदर। ये खाली नॉर्थ में थी पर ब्लैक कलर की पॉटरी सबसे मेन थी इसके लिए सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। वो है पारामितास सर, ठीक है ना, समझे। Paramitas were actually the text, okay ना समझे। they were based on the compilation of the bodhisattvas sir, getting your point, okay। अब अभी हमने आपको bodhisattvas के बारे में पढ़ा है ना सर, ठीक है। तो it is said कि when you actually lead to the path of बुद्धा सर, ठीक है ना, गेटिंग योर पॉइंट, और एक ऐसे पाथ को आप फॉलो करते हो सर, है ना, तो आप बोधिसत्व बनने के लिए कन्फर्म ही हो सर, ठीक है ना, समझे। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ परफेक्शन, द पाथ ऑफ परफेक्शन हम लोग कह सकते हैं सर, ठीक है ना, समझे। बाय द वे पारामितास भी पूछ दिया था यूपीएससी ने सर, ठीक है ना, 2020 के अंदर कि प्रजनम पारामिता या पारामिता क्या है सर, ठीक है। इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है प्रजनम पारामिता सर, ठीक है ना, समझे। प्रजनम पारामिता अष्टसहस्त्रिका इज अ बुक विच इज कंपोज्ड इन द पाला पीरियड सर, है ना। ये पाल पीरियड के अंदर कंपोज की गई बुक है, याद रखना सर, ठीक है ना, गेटिंग अबाउट। एक है परिव्रजक या परिभजक, है ना, समझे। परिव्रजक इज अ पर्सन हु हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, ओके ना, समझे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो रिनाउंसेशन करके आया है, दुनिया को छोड़ के आया है, उसको क्या कहते हैं, हम परिव्रजक के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, उसके सिवाय आप देखोगे परिहार शब्द दिया गया है, परिहार सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो कुछ कुछ लोगों को वी विल सी के लैंड ग्रांट्स मिलती थी, और लैंड ग्रांट्स के बाद राजा कहता था कि तुम्हें ये लैंड ग्रांट्स मिल रही है तो तुम्हें कोई कोई प्रकार के प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। सो दोज पीपल हु आर गिविंग द प्रिविलेजेस ऑफ गेटिंग द लैंड ग्रांट्स, ओके, इनको ये प्रिविलेजेस को कहते थे परिहार सर, ठीक है ना, समझे। सो दे वर कॉल्ड एज परिहार। तो वी शुड नो कि इनकी कहानी किस तरह से चलती है और ये परिहार किसको कहा जाता है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल कम टू नो कि परिहार वर दी काइंड ऑफ प्रिविलेजेस दैट वर गिवन टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वी कैन से दी लैंड ग्रांट होल्डीज, जो राजा के द्वारा उस पीरियड के अंदर आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो वी विल सी कि ये परिहार के रूप में पहचानते हैं सर। ओके, इसके नाम बाद है परिनिर्वाण या परिनिब्बान सर, ठीक है ना, समझे। अब आप पूछोगे कि सर ये परिनिर्वाण या परिनिब्बान क्या है सर, ठीक है। तो व्हेन बुद्धास डेथ टुक प्लेस सर, ठीक है ना, समझे। व्हेन बुद्धा पास्ड अवे सर, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो बुद्धा की जब मृत्यु हुई तो उसको परिनिर्वाण के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। सो द डेथ ऑफ बुद्धा इज कॉल्ड एज परिनिर्वाण। इसको अजंता के अंदर हमें देखने को मिलता है। केव नंबर 26 के अंदर बुद्ध की एक मूर्ति है, बुद्ध ऐसे लेटे हुए हैं, उनकी मृत्यु को दर्शाता है। तो निर्वाण इज द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, परिनिर्वाण इज द एक्चुअली वी कैन से द डेथ ऑफ बुद्धा सर, ठीक है ना। एक है प्रति इच्छा समुपद। अब व्हाट इज द प्रति इच्छा समुपद? तो बुद्ध ने बताया था थियरी ऑफ कॉजेशन, हर एक चीज के पीछे कारण होता है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। ओके, आप अगर चीजों को समझ जाइए तो आपको समझ में आएगा कि आज दुखी क्यों हो, उसके पीछे का कारण है आपकी डिजायर सर, ठीक है ना, समझे। तो बुद्ध कहते हैं कि एवरीथिंग हैज अ ओरिजिनेशन सर, है ना, कोई भी वस्तु का ओरिजिनेशन होता है, और ओरिजिन के पीछे कुछ ना कुछ सोसाइटी के कारण या और भी रीजंस हो सकते हैं, तो उसके साथ आपको जोड़े गए हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए सर। ओके, एक है पेरिया पुराणम, है ना। तो ये जो नैनार संत हुआ करते थे, नैनार सेंट्स, ये नैनार सेंट्स की बायोग्राफी को, ये इसको हेगियोग्राफी भी कहते हैं, उनकी जीवन चरित्र को सर, है ना, समझे, उनकी बायोग्राफी को लिखने की बेसिकली 12वीं शताब्दी में कोशिश की गई थी। एंड नैनार संतों के बारे में तो अप्पार, सबंदरार, सुंदरार, इन सब की कहानियों को लिखा गया है। कौन सी बुक में? पेरिया पुराणम। बुक का नाम याद रखेगा, क्या नाम है? पेरिया पुराणम सर, है ना, समझे। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। अब इसमें क्या करें सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि बोले मास्टर हमको तो याद नहीं रह रहा है, मास्टर तो ये हो गया ना, मास्टर इतना फासम फास है ना। तो आप बुक और पेन लेके बैठे होंगे, है ना। अभी SPQRSTUWXYZ अभी 10-15 मिनट में मैं ख़त्म भी कर दूंगा सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। खैर, तो नेक्स्ट आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कहानी किस तरह से चली है और कौन से सवाल आपको मिलेंगे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, इसके सिवा आपको मिलता है प्रवरा।
या प्रवरा सर, ठीक है ना, समझे। प्रवरा शब्द है परिवार, जो आज की तारीख में आया है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि दोज पीपल है ना, मेंबर्स हु आर कलेक्टेड टू द मेंबर्स ऑफ द गोत्रस, है ना, गेटिंग पॉइंट, और दोज पीपल हु आर एक्चुअली नेम्ड बिहाइंड ऋषिज एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आपकी एंसेस्टर्स के साथ जहाँ जहाँ कनेक्टेड होती है सर, ठीक है ना, ऋषिज के साथ, उसको बेसिकली प्रवरा के साथ जोड़ा गया है। सो द नेम ऑफ 1 2 3 5 एंसेस्ट्रल ऋषिज कमिंग टुगेदर, है ना, एंड वो एक गोत्र के साथ जोड़ने की बात की गई है, गोत्र सिस्टम के साथ, ओके ना, समझे। उसको बेसिकली प्रवरा कहते हैं। ये प्रवरा शब्द एक और शब्द के साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं सपिंदा सिस्टम के रूप में सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सपिंदा सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो सपिंदा आर दोस पीपल जिनके बीच में ब्लड रिलेशन होते हैं। अब ब्लड रिलेशन कैसे होते हैं कि पहले के टाइम के अंदर वी कैन से इसके लिए सेम गोत्र मैरिजेस अलाउ नहीं किए जाते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि व्हेन अ पर्सन मैरिज विद इन अ फैमिली, वो ब्लड रिलेटिव होते हैं और वो सपिंदा सिस्टम में आता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, आपकी फैमिली वाले आप एक दूसरे के साथ नज़दीक में होंगे, तो वहाँ फिर मैरिजेस नहीं होने चाहिए। तो धर्मशास्त्र में लिखा गया है कि द मैरिजेस शुड नॉट बी कंडक्टेड इन द सपिंदास, ओके ना, आपके रिश्तेदारों के अंदर, सेम फैमिली के अंदर, क्योंकि इससे इंटरब्रीडिंग जेनेटिकली भी प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारे और भी चीज़ें आपको मिलेंगी सर, ठीक है ना, समझे। इसके सिवाय सभा, सभा एक तो वैदिक पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये टर्म सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके, यहाँ शायद नहीं लिखा गया है, खैर चलिए सर, है ना। सो इट्स अ टर्म विच इज़ यूज्ड इन द वैदिक पीरियड एज वेल, विच वाज अ कॉमन असेंबली सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसमें वुमेन भी मेंबर हुआ करती थी। सेकेंडली, दिस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन इन द चोला पीरियड एज वेल, एंड इन दिस चोला पीरियड वी विल कम टू नो कि द ब्राह्मण्स used to manage the village, है ना, समझे। तो those villages which were given in the form of ब्रह्मदेय, दोस विलेजेस विच वर गिवन इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मदेय सर, ठीक है ना, वो सभा के अंदर मैनेजमेंट होता था। इट वाज अ बॉडी सर, है ना, गेटिंग ओपन, हम ये कह सकते हैं कि इट वाज अ बॉडी ऑफ विलेज असेंबली, है ना, ये भी विलेज असेंबली का ही प्रकार था। और इसमें चुनाव होते थे, पर खाली ब्राह्मणों के द्वारा ही इसमें वोटिंग और पार्टिसिपेशन होता था सर, ठीक है ना। तो ये सभा के बारे में एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, यहाँ लिख दे रहा हो सर, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन सर, ठीक है ना। सो इन द उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन वी कम टू नो अबाउट द बॉडी कॉल्ड सभा सर, ठीक है। अब एक है सणधार और एक है बेसिकली स्कांधर्व सर, ठीक है ना, समझे। अब ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलेगी। एक है संधार सर, गेटिंग पॉइंट, ओके, और एक है स्कांधर्व सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो संधार इज अ स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, ये टेम्पल की एक डिजाइन है सर, ठीक है ना, याद रखना। तो मंदिर के आजू बाजू में आपने प्रदक्षिणा पथ देखा होगा सर, ठीक है ना। अब प्रदक्षिणा पथ को अगर आप क्लोज करके रखोगे सर, ठीक है ना, सो इफ यू क्लोज द प्रदक्षिणा पथ उसकी चारों बाजू के अंदर से सर, ठीक है ना, समझे। तो उसको बेसिकली डिजाइन के रूप में संधार के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि इनकी संधार की खासियत क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रदक्षिणा पथ एंक्लोज टेम्पल सर, ठीक है ना। ये टेम्पल्स के अंदर आपको मिलता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। एक है स्कांधर्व, स्कांधर्व इज अ काइंड ऑफ अ मिलिट्री कैंप और मिलिट्री कैंटोनमेंट दैट डेवलप्ड इनटू द टाउन सेंटर्स इन द लेटर पीरियड सर, है ना। तो एंशियंट इंडिया के अंदर अगर आप अर्ली मिडिवल पीरियड में जाओ तो बेसिकली आपको मिलेगा महोदया, महोदया यूज्ड टू बी अ स्कांदर्व। महोदया इज अ नेम विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू कन्नौज। तो मिहिर भोज करके एक राजा थे जो कन्नौज में शासन करते हैं। इन्होंने वहाँ पे स्कांधर्व की स्थापना की थी। ही एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री कैंप ओवर हियर सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सामंत, सामंत क्या है सबको पता है, इज अ फ्यूडल लॉर्ड सर, है ना, समझे। एंड वी कैन से कि एक फ्यूडल सिस्टम के रूप में हमें देखने को मिलता है कि वो राजा को कंट्रीब्यूट करता था विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूट्स, मनी एंड ऑल्सो दी आर्मी वेन एवर रिक्वायर्ड। इनफैक्ट ये सामंतों ने कभी कभी राजा का साम्राज्य पलटा भी दिया सर, ठीक है ना। सप्तंग, द 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये बेसिकली कौटिल्य ने बताया था, है ना। तो स्वामी दैट इज राजा, Janpad, that is the territory, the Amatyas, that is the bureaucracy, Kosh, that is the treasury, Mitra, that is the foreign policy, matlab that is your friend as well, sir, okay, alliance as well, Dand और Bala, that is actually part of your force as well, sir, ठीक है ना, समझे। तो इन सबको बेसिकली कौटिल्य ने बताने की कोशिश की थी और कहा था कि भाई इनका उपयोग करके हमें बेसिकली स्टेट को चलाना चाहिए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सेठी और श्रेष्ठी दे वर दी गिल्ड्स, ओके ना, समझे।
तो बेसिकली ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे, ये गिल्ड्स के साथ जुड़ा हुआ शब्द मिलेगा। अब ये हमें पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि ये जो सेठीज थे, या बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करिए, श्रेष्ठीज हुआ करते थे, ये गिल्ड को चलाते भी थे सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड दे वर एक्चुअली रनिंग द स्टेट, और दे वर इशूइंग देयर कंट्रोल एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो गिल्ड के चीफ के लिए भी कभी कभी ये शब्द यूज होगा, कभी कभी सार्थवाह करके भी शब्द मिलेगा। सार्थवाह वर मोबाइल ट्रेडर्स, ओके ना, समझे। ये मोबाइल मर्चेंट्स हुआ करते थे, ये भी कोई गिल्ड के जैसा ही काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना और वस्तुओं को भेजना, है ना, तो ये ज़्यादा प्रॉफिट लेते थे सर, ठीक है। सिद्ध मत्रिका, वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद मैंने कहीं पे पूछा भी था सर, है ना, क्लास के अंदर, या आई हैड आस्क्ड समथिंग सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ये स्क्रिप्ट का प्रकार है सर, ये गुप्ता पीरियड के स्क्रिप्ट का प्रकार है। इसको कुटिला स्क्रिप्ट भी कहते हैं सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। और यहाँ से ही फिर वी विल सी कि आज की जो नगरी स्क्रिप्ट है उसका डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना। सो इट्स अ स्क्रिप्ट बिलोंगिंग टू गुप्ता पीरियड, करीबन 6th सेंचुरी की नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको मिलेगी सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक है सप्तमत्रिका, there is a term called as saptamatrika. Saptamatrika is actually the term which is used for the deities, है ना, 7 deities, 7 देवियों के लिए शब्द यूज होता है सर, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो सिद्ध मत्रिका है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। फिर आपको मिलता है स्त्री धन। स्त्री धन इज व्हाट सर, ठीक है ना। सो इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी, याद रखना कि इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, which is gifted to the woman by the father or the parents whenever normally the marriage will take place sir, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और इट इज गिफ्टेड ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ, जैसे ससुराल में आपको दे दिया, आपकी बर्थडे बर्थडे तो उस टाइम पे नहीं थी, बट गर्भदान के समय पे, या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ का आ रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, नॉर्मली ज्वेलरी होती थी या और कोई कपड़े हो गए, एंड इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो मदर जो है वो अपनी डॉटर को पास ऑन करेगी कि ले बेटा, ये मेरा स्त्री धन है, दिस इज द ज्वेलरी दैट माय मदर गिव टू मी, नाउ आई एम गिविंग टू यू। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती है, इसको लेके ही वी विल फाइंड कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और आज की तारीख में तो हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बहुत क्लियर कट रखा है कि भाई जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर डॉटर्स को इक्वल राइट है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। स्यादवाद अनेकांतवाद, है ना, अभी बता दिया है, इट इज डॉक्ट्रिन ऑफ मे बी सर, है ना। आप जो चीज़ें देख रहे हो वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है सर, ठीक है। 100% किसने कहा है, सही ही है सर, है ना। इट इज़ पार्ट ऑफ द जैनिज्म, ये किसका पार्ट है, जैनिज्म की डॉक्ट्रिन का पार्ट है। अनेकांतवाद इसी के साथ जुड़ा हुआ है सर, है ना। स्यादवाद और नयवाद इकट्ठा हुआ है ना, समझे, ये बेसिकली अनेकांतवाद को निकल के आया सर। खैर चलते हैं आगे। एक है तन्यूर। तन्यूर इज एक्चुअली द नेम ऑफ अ प्लेस, जहाँ पीछे आप देखोगे तो साउथ इंडिया के अंदर आपको ये शब्द देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक है। दूसरी कहानी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो तन्यूर के अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये ब्रह्मदेय विलेज हुआ करता था। ब्रह्मदेय का मतलब ये है कि ब्राह्मणों को जो ग्रांट्स मिलती थी उसके साथ आपको मिलता है। तेवरम इज द म्यूजिकल कंपोजिशन, मैंने आपको बता दिया है सर, है ना। इट्स अ म्यूजिकल कंपोजिशन, हूँ किसके द्वारा सर, ठीक है ना। इट इज़ डन बाय द नाइनार सेंट्स। नाइनार सेंट्स कौन हुआ करते थे, ये भक्ति सेंट्स हुआ करते थे सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। जो पल्लव और चोला पीरियड में निकल के आया सर, ठीक है। अच्छा ये बड़े इंटरेस्टिंग है, तिरुमुराई, तिरुतोंदा, तिरुवंताई सर, ठीक है ना, समझे। 3 कीवर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एक है तिरुमराई सर, है ना, समझे। तिरुमुराई इज ऑल्सो वी कैन से शिव भक्ति, साउथ इंडिया के अंदर जो पॉपुलर हुई सर, ठीक है ना, समझे। शिवा भक्ति का जो कंपाइलेशन हुआ सर, ठीक है ना, टेक्स्ट के रूप में, लिटरेचर के रूप में, उसमें से भी संगीत बना, वो तिरु भक्ति के रूप में आया सर, तिरुमराई के रूप में आया सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसके सिवाय अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल फाइंड कि आपको यहाँ पे लिखा गया तिरुतोंदा तिरुवंताई सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब ये कौन है, तो एक नंबी अंडार करके भक्ति संत हुआ करते थे, याद रखना, नंबी अंडार सर, ठीक है ना। इन्होंने वी कैन से कि नैनार संतों की बायोग्राफी लिखी है, बायोग्राफी या हेगियोग्राफी लिखी है सर, है ना। तो ही हैड रिटन द कंपोजिशन ऑफ द नैनार सेंट्स। नैनार सेंटेज में कौन थे, तो अप्पार थे, संबरार थे, सबुंदरार थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। उनकी पूरी हिस्ट्री लिखने की कोशिश की गई है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से देखने को मिलती है सर, ओके। इसके सिवा देर इज वन मोर बुक सर, है ना, समझे, जिसका नाम है तिरुतोंडा टोकाई, है ना। एक और बुक का नाम याद रखिएगा, यहाँ डालना भूल गया हो, तिरु तिरुतोंडार टोकाई सर, है ना। अब ये किसकी बुक है, इट इज़ अ बुक रिटन बाय
we can say the Sundarar is actually a Nainar saint only, और इन्होंने टोटल 63 नाइनार्स के बारे में इसके अंदर बात लिखी है सर, है ना। तिरुतोंडा टोका इज अ बुक दैट इज रिटन बाय सुंदरार, इसमें इन्होंने 63 नाइनार्स की बात की है। तोरन इज व्हाट? तोरन इज द एंट्री गेट और अ गेटवे टू दी वी कैन से स्तूपा। नॉर्मली इसी को ही मंदिरों के अंदर गोपुरम कहा गया है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये स्तूप में यूज होता था, आजकल तो घरों के अंदर भी लग जाता है एंट्री के रूप में सर, ठीक है। त्रिरत्न, द थ्री टीचिंग्स ऑफ बेसिकली जैनिज्म सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके ना, समझे। तो राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज सर, है ना, समझे। तो ये तीनों के तीनों हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, इनका क्या बैकग्राउंड रहा है, एंड हाउ द थिंग्स हैव ट्रांसपायर्ड सर, ठीक है ना, समझे। थर्ड इज द शंकरा और संस्कारा सर, ठीक है ना। शंकरा इज वॉट सर, है ना, व्हेन इंटरवर्ण मैरिजेस टेक प्लेस, है ना। इंटरवर्ण मैरिजेस का मतलब है कि अगर वैश्य और शूद्र के बीच में शादी हुई सर, ठीक है, तो उसको कहते हैं वर्ण शंकरा सर, ठीक है ना, समझे। एंड व्हेन द न्यू प्रोजेनी या इनका जो संतान जन्म होगा वो मिक्स वर्ण का होगा। मिक्स वर्ण के कारण क्या होता है कि न्यू वर्ण का इमर्जन हुआ या न्यू सब क्लास या सब कैटेगरी का इमर्जेंस होगा सर, ठीक है ना, समझे। तो वर्ण शंकरा कहते हैं, ये लेटर वैदिक पीरियड के बाद बड़ी मात्रा के अंदर हमें देखने को मिलता है, भारत के अंदर मिलेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो द मिक्सचर ऑफ वर्ण लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ न्यू क्लासेस, ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज वर्ण शंकरा। वहां से जाति अलग अलग निकल के आई सर, ठीक है ना। ऊर इज दी विलेज सर, है ना, आपको पता ही होगा ऊर की इंपॉर्टेंस क्या है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ऊर विच इज अ टर्म विच इज यूज नॉर्मली फॉर द विलेजेस सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। कीवर्ड के रूप में हमें यहाँ से मिलता है, और ये विलेज थे, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि ये वैसी विलेजेस हुआ करते थे। वी विल फाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसकी बैकग्राउंड के अंदर हमें पता होना चाहिए। वेरिक वेरिक कहाँ सर, है ना, क्या कहता है अपना चोला पीरियड के अंदर से सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। वेलन वगाई हु वर दे वर द पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स, ओके ना, समझे, बिलोंगिंग टू दी चोला पीरियड सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हमें देखने को मिलता है कि विलन वगाई वर एक्चुअली द काइंड ऑफ द रिच पीजेंट बिलोंगिंग टू द चोला पीरियड। इनकी भी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से देखने को मिलती रहती है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एक है वासवसा। वासवसा इज व्हाट? कि ये बुद्धिस्ट लोग, अगर आपको पता होगा, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ओके ना, समझे। सो दे वर सेटलिंग इन द रेनी सीजन, है ना, ये एक जगह पे रुक जाते थे विहार करने के लिए, और उसके बाद ये लोग एक उपोस्था या बेसिकली आप समझने की कोशिश करेंगे, पवरन करेंगे, वेर ये माफ़ी मांगेंगे और आगे जाएंगे सर, ठीक है, उसको वसवसा कहते थे सर, ठीक है। वतलेटू इज अ टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, ओके ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट दैट इज यूज्ड मेनली विथ रिस्पेक्ट टू द राइटिंग ऑफ द तमिल लैंग्वेज सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो तमिल लैंग्वेज को लिखने के लिए ये स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली वतलेटू, एंशियंट स्क्रिप्ट थी सर, ठीक है। वेलीर एंड वेंदार, वेलीर इज एक्चुअली द चीफ्टन्स, है ना, ये चीफ के लिए शब्द यूज है, और वेंदार इज अ टर्म विच इज यूज फॉर द किंग्स, ओके ना। तो अगर आपको पता होगा कि चोला, चेरा एंड पंड्या सर, ठीक है ना, समझे, ये तीनों की तीनों डायनेस्टी के जो राजाज निकल के आए सर, ठीक है ना, इनको मुवेंडार कहते थे या इन्हीं को ही वेंडार कहते थे सर, ठीक है ना। एक है वेलल्ला या वेलल्लार सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो याद रखना कि ये भी कल्टीवेटिंग ग्रुप्स है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। ये भी कल्टीवेटिंग ग्रुप्स थे, ये भी पीजेंट्स के लिए ही आपको शब्द मिलते रहेंगे सर, ठीक है। विहार इज एक्चुअली द टर्म वी हैव ऑलरेडी स्टडीड आउट। दिस इज अ टर्म मेनली रिलेटेड टू दी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। इसके सिवा वीरागाल, वीरागाल इज अ स्टोन वर्शिप, हीरो स्टोन वर्शिप, है ना, समझे। ये कहाँ पे होती थी? मेमोरियल्स के रूप में होती थी, वॉरियर्स के मेमोरियल्स के रूप में आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। तो ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके सिवा यक्ष, यक्षिनी, है ना, यक्ष इज द मेल एस्पेक्ट एंड यक्षिनी आर द फीमेल एस्पेक्ट। दे वर डेमी गॉड्स, दे वर फर्टिलिटी गॉड्स, दे वर वर्शिप्ड फॉर बेटर रेनफॉल, दे वर वर्शिप फॉर एवरीथिंग सर, ठीक है ना। इनकी मूर्तियाँ बहुत है। एक है परखम यक्ष, है ना, परखम यक्ष इज फाउंड नियर मथुरा, एंड देर इज वन मोर यक्षिनी की मूर्ति दैट इज कॉल्ड एज दी दीदारगंज यक्षिनी सर, है ना, दीदारगंज यक्षिनी, दीदारगंज यक्षिनी सर, ठीक है ना। शी इज फाउंड इन द पटना रीजन सर, ठीक है। यवना इज अ टर्म विच इज यूज फॉर द फॉरेनर्स, है ना। नॉर्मली भारत के अंदर हम ग्रीक फॉरेनर्स के लिए ये शब्द का उपयोग करते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। योगाचार दर्शन, योगाचार दर्शन,
योगाचार्य दर्शन इज एक्चुअली आउटकम ऑफ व्हाट सर, ठीक है ना, इट इज आउटकम ऑफ द महायान स्कूल ऑफ थॉट ओनली सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। एंड इनका मानना है कि योगा करने से हमें मोक्ष मिलेगा। बाय द वे योगाचार्य दर्शन किसने दिया था सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो आपको मैत्रेय नाथ करके एक थिंकर देखने को मिलेंगे सर, है ना, मैत्रेय नाथ, इन्होंने दिया ये योगाचार्य दर्शन के ऊपर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक और बुद्धिस्ट संत देखने को मिलते हैं जिनका नाम था संत रक्षिता। इन्होंने योगाचार्य और माध्यमिक दर्शन दर्शन को इकट्ठा कर दिया था। ही बिलोंग टू विक्रमशिला, ये पाल पीरियड से बिलोंग करते थे सर, ठीक है ना, समझे। तो ये कहानी आपको इसके अंदर से मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं और ये जेड में तो कोई आता नहीं है। तो ये एक ब्रीफ रिवीजन था आप सबके लिए सर, इट वाज अ ब्रीफ रिवीजन फ्रॉम माय साइड फॉर यू, एंड आई वांट यू टू कि आप इसको एक बार देख लो। आई विल ट्राई टू अपलोड दिस पीडीएफ एज वेल सर, है ना, समझे। एज इट इज ही डालूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिख दीजिए साथ में, क्योंकि ये कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैंने एक रिवीजन मैपिंग बेस करा दिया, एक कीवर्ड बेस करा दिया। कीवर्ड का एक और सेशन लेने की कोशिश करूंगा अगले एक आध दिन के बाद। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज दिस कोड PN Live, you can get the maximum discount. We are starting off with new batches for 2024 and wishing you all the best for your further studies. Let's crack it. Jai Hind.